आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ठीक है, कोई वेरिएबल कब फंक्शन स्कोप में होता है, कब ब्लॉक स्कोप में होता है, तो इन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि कोई वेरिएबल का स्कोप, उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कोप। तो स्कोप हम कैसे बोल सकते हो कि कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया तो उसकी अवेलेबिलिटी, या बोलना चाहिए तो उसकी लाइफ टाइम, है ना, वो कब तक है और कहाँ तक है। ठीक है, मान लो कि जैसे कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया लाइन 1 में। अब उसकी जो अवेलेबिलिटी है, या उस वेरिएबल को मैं लाइन 10 तक एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, समझो उस वेरिएबल को मैं डिक्लेयर किया लाइन 2 में, और लाइन 9 में उसकी एक्सेसिबिलिटी ख़त्म हो रही है। ठीक है, मतलब उसके बाहर, लाइन 9 के बाहर मैं एक्सेस नहीं कर सकता उसको। तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या हुई, इसके लाइन 2 से लाइन 9 तक ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो वो होता है स्कोप, कि उसकी लाइफ टाइम या उसकी अवेलेबिलिटी कब तक और कहाँ तक है। ठीक है, तो ये होता है स्कोप। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। तो देखते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ए। ठीक है, उसमें हमने एक एक्स नाम के वेरिएबल बनाया है। उसमें वैल्यू क्या दे दी है हमने, 10, राइट। और फिर एक और दूसरा दूसरा एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है बी नाम से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, और उसमें हमने एक्स को कंसोल लॉग करा के देखा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ए को कॉल करा दिया और फिर बी को कॉल करा दिया। तो जैसे ही हम ए को कॉल कराते हैं, ठीक है, ए में तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। ठीक है, ए एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे ही हम बी एग्जीक्यूट कराते हैं, और हमें, आप देखो, रन करते टाइम पे मुझे एक एरर मिला था। एक्स पे उसने मुझे एरर दिया, क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। राइट, क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि जो एक्स है ना, एक्स एक्स सिर्फ एक्स का जो स्कोप है वो इस ब्लॉक, जो करली ब्रैकेट्स हैं, उन तक पर ही है। ठीक है, उसके बाहर उसका कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, ये था हमारा बेसिकली स्कोप। ठीक है, किसी का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हमारा एक्स नाम का जो वेरिएबल है, उसका स्कोप उस फंक्शन के करली ब्रैकेट्स के अंदर तक ही था। तो हम उसको दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं कर पाए। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं इसका ये लोकल स्कोप भी था। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकल स्कोप जैसे है वैसे ही हमारे पास एक ग्लोबल स्कोप भी होता है। ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल जो एंटायर फाइल में बोलो तो, या पूरे क्लास में, या सभी कहीं पे एक्सेसिबल है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास ये एक्स था। ठीक है, हमारे पास जो एक्स था वो एक्सेसिबल नहीं था। ठीक है, वो एक्सेसिबल नहीं था दूसरे फंक्शन में। बट अगर हम यहाँ पे नीचे वाले से कोड में अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक्स को उस फंक्शन के बाहर कर दिया, राइट। यहाँ पे आप देखो एक्स को मैंने कहाँ डिक्लेयर कर दिया, बाहर, यहाँ पर, राइट। और फिर अगर हम उस फंक्शन ए के अंदर उस एक्स में कुछ एडिशन, कुछ परफॉर्म करते हैं, और फिर कंसोल फंक्शन बी में हम उसकी वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं, तो मुझे कोई एरर नहीं आता। मुझे मुझे जो आउटपुट चाहिए था 15, यहाँ पे वो 15 मिल जाता है। ठीक है, फंक्शन बी के अंदर एक कोड करके देख लेते हैं, कोड करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करते हैं, तो देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम समझते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो जैसे मैंने बताया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया हमने। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल दिया है, जिसमें वैल्यू असाइन क्या करी मैंने, 10। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम हम दे देते हैं ए। तो अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ बी नाम का। ठीक है, मैंने एक और फंक्शन बनाया बी नाम का, तो जहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करा के देखता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को कॉल करना है। ठीक है, इन दोनों को मुझे कॉल करना है। सेव करते हैं फाइल को और कॉल कराते हैं और देखते हैं। जैसे ही मैंने कॉल कराया ना, मुझे कुछ एरर आया। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो मुझे एरर आया। क्या बोल रहा है, कंसोल डॉट लॉग रेफरेंस एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, एक्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये था हमारा लोकल स्कोप। क्यों, क्योंकि हमारा एक्स का स्कोप क्या है, सिर्फ एक फंक्शन तक ही लिमिटेड है। अगर मैं इसी एक्स को, ठीक है, अब फंक्शन के बाहर कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें अब कुछ ऑपरेशन करता हूँ, एक्स प्लस कंसिडर करो मैंने 20 कर दिया। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अगर हम इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखो मुझे क्या आंसर आया, 30। तो मुझे अभी कोई एरर नहीं आया। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, इस एक्स का स्कोप वो क्या है, ग्लोबल हो गया। ठीक है,
ग्लोबल वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर नहीं करने चाहिए, एक वार्निंग देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी कंज्यूम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसके इफेक्ट होते हैं। तो हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का। जितना हो सकता है हम लोकल स्कोप ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। स्कोप मतलब उसकी लाइफ टाइम या उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं फंक्शन स्कोप। तो फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या है ना कि आपस में रिलेटेड हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ES5 में एक होस्टिंग करके टर्म है, ठीक है। तो होस्टिंग कैसे होती है, क्या होती है, उसको पहले देख लेते हैं। तो ES5 में होता क्या था, जब भी आप वार कीवर्ड की मदद से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो कंपाइलर इंटरनली, हमें दिखाई नहीं देगा बट कंपाइलर इंटरनली उस वेरिएबल को उठा करके सबसे ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट में रख देगा, ठीक है। तो जितने भी वार कीवर्ड की मदद से डिक्लेरेशन या डिफाइन किए गए वेरिएबल्स हैं उन सब को उठा करके उनको डिक्लेयर टॉप में कर देगा, सबसे ऊपर। तो इस डिक्लेरेशन को जहाँ कहीं भी है उसको ढूंढना, फिर उसको उठा कर टॉप में लिख देना या रख देना, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा वरना कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको फंक्शन के बाहर रख देते हैं, ठीक है। अभी हम फंक्शन की ज़रूरत नहीं है तो हम फंक्शन को अलग करते हैं यहाँ से, और इस फाइल को भी हम सेव करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और फिर हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे क्या आंसर आया, अनडिफाइंड, राइट। आउटपुट मुझे क्या मिला, अनडिफाइंड। बट इसको मैंने बाद में डिक्लेयर किया, राइट, और इसको मैंने पहले एक्सेस कर लिया। तो ये होता है होस्टिंग। तो जावास्क्रिप्ट ने इंटरनली क्या किया, इंटरनली जावास्क्रिप्ट ने कुछ इस कोड को इस तरीके से इंटरप्रेट किया होगा, इस तरीके से, और इसको यहाँ से अलग कर दिया, राइट। तो जावास्क्रिप्ट ने इंटरनली इस तरीके से कोड को इंटरप्रेट किया, समझा और एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे अभी एक्स में कोई वैल्यू है नहीं है तो अनडिफाइंड लिया, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, और फिर बाद में उसने इसकी वैल्यू साइन करी, अपडेट करी, राइट। तो ये इस तरीके से होस्टिंग, होस्टिंग में क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन सारे के सारे टॉप में शिफ्ट हो जाते हैं जब भी आप वार कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हो तो, ठीक है। ये होता है हमारा होस्टिंग का मतलब। यहाँ पर कोड में मैंने वही लिख रखा है, सेम चीज़, ठीक है। अब एक बार रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना ये सारे डॉक्यूमेंट जो दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब होता क्या है, होस्टिंग को ही हम बेसिकली बोलते हैं क्या है, फंक्शन स्कोप, ठीक है। देखते हैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन ए लिया हुआ है हमने, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पर एक इफ़ ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, एक और एक्स डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू क्या है 50। हमने अपडेट कर दी बेसिकली इस एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करी हमने वैल्यू, तो आउटपुट मुझे क्या है 50। यार ये 50 नहीं आना चाहिए था, राइट। क्यों, यार ये वेरिएबल कहाँ, मैं इधर पे अपडेट कर रहा हूँ, राइट, इसके बाहर, बट उसको तो मैं एक्सेस यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। तो होता क्या है ना कि कोई भी वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करते हो वार कीवर्ड की मदद से, तो उसका स्कोप पूरे फंक्शन में होता है, ठीक है। सारा का सारा फंक्शन में उसका स्कोप रहेगा, और वो एक ही बार यहाँ पे डिक्लेयर कर दे। जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पे एरर हमें नहीं दे रहा है, भले ही हम उसको रीडिक्लेयर कर रहे हैं, एरर नहीं आ रहा है, बट उसका स्कोप पूरे फंक्शन में है, ठीक है। कोड करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ए नाम का। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, वार एक्स ले लेते हैं जिसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 20, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से हम इफ़ ट्रू करा देते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू ट्रू है, बेसिकली ट्रू है, इसके अंदर आएगा। और हम ये वार एक्स से डिक्लेयर कराते हैं, इसकी वैल्यू को हम 60 कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देखते हैं एक्स को। मुझे आउटपुट, अच्छा मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया, रुको फंक्शन को एग्जीक्यूट कराता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया तो हमें आउटपुट क्या मिला यहाँ पे 60। क्या किया उसने, इस वैल्यू को अपडेट कर दिया, भले ही मैंने इसके अंदर किया, राइट, बट उसने क्या किया, इसी वैल्यू को अपडेट कर दिया, ना कि इसकी वैल्यू को दोबारा से, मतलब इसके दो स्कोप नहीं क्रिएट किए, उसने एक ही स्कोप लिया इसको ही, और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, ठीक है। बाहर वाले एक्स में वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है जो कि है 60 अभी अब, राइट। तो ये था हमारा, ठीक है, फंक्शन स्कोप, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वार कीवर्ड की मदद से, उसका स्कोप पूरे फंक्शन में रहता है, राइट। आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, अगर आप उसी वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करते हो एरर नहीं आएगा, बट उसकी वैल्यू जो है वो पूरे फंक्शन में अपडेट हो जाएगी।
तो वार कीवर्ड का यूज़ करो बट ध्यान से करो, ठीक है। अगर आप फंक्शन की अंदर यूज़ कर रहे हो तो हमें एरर नहीं आती है, बट उसकी ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में वैल्यू रहती है वो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन स्कोप। अब हम देखते हैं हमारा ब्लॉक स्कोप वो होता है क्या, कैसे काम करता है। तो जब भी आप कोई भी वेरिएबल लेट की मदद से डिक्लेयर करते हो तो इसका स्कोप शिफ्ट होके फंक्शन से कहाँ पे चला जाता है, ब्लॉक स्कोप में। इसी कोड को एक काम करते हैं, वार की बजाय हम लेट में शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेट 20 है, लेट 60 है, और यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट करा के देखता हूँ अभी मुझे क्या वैल्यू आनी चाहिए। जब वार था तब तो मुझे 60 आई थी, राइट। अभी देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अभी मुझे 20 आई। क्यों? उसने क्या किया ना, ये एक्स जो है इसका स्कोप इधर पूरे में है, ठीक है, ये पूरे फंक्शन के अंदर है। बट उसने हमने क्या किया ना, यहाँ पे एक और एक्स डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो इस वाले एक्स का जो स्कोप है वो इधर तक ही है, उसके बाहर नहीं है। और उसने क्या किया, इस वाले एक्स को मॉडिफाई नहीं किया। तो ये होता क्या है हमारा, इसको बोलते हैं हम हमारा ब्लॉक स्कोप। तो लेट की मदद से जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो जिन भी वो करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा, ठीक है, उसका स्कोप वहाँ तक ही रहेगा। उसके अंदर अगर कोई और स्कोप है, कोई और कर्ली ब्रैकेट्स आपने फॉर लूप या वाइल लूप या कुछ भी यूज़ किया हुआ है, तो उसके अंदर उसका स्कोप होगा। बट अगर आपने सेम वेरिएबल सेम नेम से डिक्लेयर कर दिया है तो वो बाहर वाले का स्कोप खत्म हो जाएगा और नया वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया उसका स्कोप वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शन स्कोप और हमारा बेसिकली जो ब्लॉक स्कोप है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इसमें हमने समझा होस्टिंग क्या होती है। अगर आपसे कोई होस्टिंग भी पूछता है लाइक व्हाट इज़ होस्टिंग, तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होती है जो हमें हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है, एज अ यूज़र। ये किसको दिखाई देती है, एज अ डेवलपर हमको दिखाई नहीं देती है, हमको नहीं समझ आता है। बट ये किसके लिए होते हैं, कंपाइलर इंटरनली सारे डिक्लेरेशन जिस जो भी वार कीवर्ड की मदद से किए गए हैं उनको टॉप में शिफ्ट करना, इस प्रोसेस को हम होस्टिंग बोलते हैं। और इसको ही हम बोलते हैं क्या है, फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल्स वार कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर होते हैं उसका इसको फंक्शन तक लिमिटेड रहता है। और दूसरा, अगर आप कोई वेरिएबल लेट कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हो तो इसका स्कोप कहाँ तक हो जाता है, शिफ्ट हमारा ब्लॉक स्कोप, राइट। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।